बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतनाज़ी बयानात पर बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। बीसीबी एलामिया के मुताबिक नजमुल इस्लाम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन थे। खिलाड़ियों ने डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के ओहदे से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया था। इस वक्त डायरेक्टर नजमुल इस्लाम जो हैं उनको ओहदे से हटाना, बांग्लादेश के जो इस वक्त मसाइल चल रहे हैं, बीपीएल के मैचेस नहीं हुए हैं, तो क्या ये ओहदे से हटाना आपको लगता है कि डैमेज कंट्रोल कर सकता है? देखिए, पहले ये था कि वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम जो है सिक्योरिटी बुनियादों पर भेजने से इनकार किया था। वहाँ के इंडिया में हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे और वो बॉल अभी तक आईसीसी के कोर्ट में है। वो एक मसला तो हल नहीं हुआ और ये दो दूसरे बहरान ने सर उठा लिया और बांग्लादेश की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बीसीसीआई वर्सेस आईसीसी चलते चलते बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्सेस बांग्लादेश प्लेयर्स चल पड़ा। नई कहानियां निकल आई, नई स्टोरियां जो है सामने आ गई। सुनकर जो आप थोड़ा हैरान रह जाएंगे। आपको मालूम है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बीपीएल के आज के 2 मैच से पहला मैच उन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक नजमुल इस्लाम रिजाइन नहीं करता वो कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम बीपीएल। ये नहीं था कि सिर्फ बीपीएल नहीं खेलेंगे, आइंदा बांग्लादेश की तरफ से कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे जब तक नजमुल इस्लाम बाइकआउट नहीं करता। अगर आपस में लड़ जाना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जब बात की जाती है, वही साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड मौका नहीं छोड़ता कोई लाफिंग स्टॉक बनने का। नजरुल इस्लाम इसने पहले भी कोई 7-8 दिन पहले इसने तमीम इकबाल को इंडियन एजेंट करार दे दिया था अपने एक बयान में, क्योंकि तमीम इकबाल ने ये कहा था कि भाई ये जो मसला है बांग्लादेश और आईसीसी का, इसको तरीके से हैंडल होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश काफी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आईसीसी के ग्रांट्स के ऊपर। उस पर इस बंदे ने जो है दे दिया कि जी ये तो इंडियन एजेंट है, तो उस पर काफी लेदे उस वक्त भी हुई थी। अब इसने कहा कि जी मतलब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को तो कोई नुकसान नहीं होगा अगर हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते, लेकिन प्लेयर्स को अपनी मैच फीस छोड़नी पड़ेगी। पहले तो ये शुरू हुआ लास्ट 24-36 आवर्स वर लाइक कि जी आप प्लेयर्स के ऊपर कैसे बोल सकते हैं। प्लेयर्स को जब थ्रेट किया गया, तमीम इकबाल को इंसल्ट किया गया बोर्ड मेंबर की तरफ से, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आया, उन्होंने माफी मांगी, लेकिन प्लेयर एसोसिएशन ने बोला नहीं बॉस, माफी शफी अपनी जगह, बंदे को निकालो नौकरी से और फिर हम प्रोटेस्ट में हटेंगे। अच्छा, जिस बंदे की वजह से सारा मामला शुरू हुआ मुस्तफिजुर, ही साइडिंग में द बॉयकॉट गैंग। सो आज बांग्लादेश के जितने सेलिब्रेटेड क्रिकेटर्स हैं करंट पॉइंट ऑफ टाइम में, वो सारे मौजूद थे और उन्होंने बोला नहीं भाई साहब, प्लेयर की वेलफेयर के ऊपर हम कोई सवाल नहीं बर्दाश्त कर सकते और प्लेयर की वेलफेयर जो है वो फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। बहुत ज्यादा बहरान का शिकार हो गया, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ कि चीजें कितनी तेजी से तब्दील हुई हैं और कितनी तेजी से डाइवर्ट किया गया है सब कुछ। कल से पहले बात हो रही थी कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम नहीं जाएगी इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वो कह रही है कि हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएं श्रीलंका, लेकिन ड्रामेटिकली सूरत हाल में तब्दीली आई कल और आज उनकी अपनी लीग का उन्होंने बॉयकॉट कर दिया और ये भी कह रहे हैं कि जी क्रिकेट तो हमें खेलना चाहिए, आईसीसी का जो इवेंट है हमें खेलना चाहिए क्योंकि हमें उससे पैसे मिलते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये सारा ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बस हो गया एक मामला, एक बयान दे दिया उन्होंने, ये कहीं ना कहीं इसमें इंडियन हाथ है, आप माने या ना माने कहीं ना कहीं, क्योंकि क्रिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के सिवा हर मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनके ऊपर इंडियन असर और रसूख बहुत ज्यादा होता है। एक तो उनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है, उसके अलावा जो स्पॉन्सर्स हैं, आप बल्ले के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, वो भी इंडियन कंपनी को ही होती है। सीधी बात बोलूं, जब ये इंडिया के चाटते थे भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, जब तक ये जो है इंडिया के साथ खड़े हुए थे तब तक इंडिया ये टकरा भी रहा था इनसे और इंडिया जो है वो इनके सर पे हाथ भी रख रहा था और इंडिया ने इनको मुंह में भी दिया हुआ था टॉफी, चॉकलेट, ये सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि इन लोगों ने पीछे हटा और इंडिया ने जो है अपना वो पीछे खींच लिया, अपना जो पुर्जा वगैरह था वो पीछे खींच लिया, तो इन लोग का रोना निकल रहा है। अभी ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो कि एक जमाने में सलमान खान और कटरीना कैफ जैसी जो खातून है वो परफॉर्म करती थी जिस जमाने में, अब वो लीग को ऐसा हो गया कि भाई उनकी अपनी लीग के मैचेस, उनके जो प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि बॉयकॉट हम नहीं कर रहे। दरअसल उनके जो प्लेयर्स की एसोसिएशन है वो बड़ी मजबूत है, क्रिकेटर्स एसोसिएशन। उनके जो फाइनेंस डायरेक्टर थे उन्होंने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की टीम नहीं जाती इससे बोर्ड को माली नुकसान नहीं होगा, तो और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम प्लेयर्स को इसका कोई अजाला करने के लिए कुछ भी रकम नहीं देंगे और साथ ही कोई सख्त जुमले कह दिए जो प्लेयर्स को अच्छे नहीं लगे, जिनमें यह भी शामिल था कि प्लेयर्स के हम लाखों का जो है वो पैसे खर्च करते हैं लेकिन ये कोई बड़ा इवेंट भी नहीं जीत सके। इस किस्म की बातें थी जिस पर उनके प्लेयर्स नाराज़ हो गए। उनके क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। यह है कि भाईजान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मोर लॉयल किंग बने, वो ये कहना रहे थे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बड़ा अच्छा काम करता है लेकिन प्लेयर्स जो है वो किसी खाते में नहीं है और कोई परफॉर्मेंस नहीं देते। उन्होंने कह दिया कि ये करोड़ ऑफ टका जो इन्होंने लिया हुआ था बीसीबी से वो एक एक वापस करें। रीजन मुझे लगता है ये योगी के ना, अभी मैच को मूव करना है अगर इंडिया से बांग्लादेश, ठीक है ना, उसमें कॉस्ट लगेगी, उसमें बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल चीज आएगी जिसका ये कहना है शायद आईसीसी यही बोले कि ये बर्डन आप बर्दाश्त करें बांग्लादेश वाला, तो उसके ऊपर नजमुल ने कहा है कि हाँ हम कर सकते हैं, बोर्ड क्यों बर्दाश्त करे इस चीज को। प्लेयर्स भी थोड़ा, प्लेयर्स को इतना हमने खिला पिला के इतना बड़ा कर दिया और आज तक कुछ जीत के नहीं दिया। उन्होंने कहा आओ जरा साइड पे आओ। अच्छा, वैसे बात डायरेक्टर साहब ने भी ठीक ही की थी।
नहीं, जब आप नेशनल देखें, ये चली जाती है हसीना वाजिद के पल्लड़े में चली जाती है। और मजे की बात ये कि उसने साथ में, चले ये भी आपने कह दिया, साथ में उसने ये कह दिया कि भाई जब टीम बुरा करती है तो हम कौन सा हम इनसे मैच फीस ले लेते हैं वापस। तो अगर इनके एक टूर्नामेंट में मैच फीस नहीं मिली तो क्या हो जाएगा? बात तो अपनी जगह गलत नहीं करी। बांग्लादेश टीम की परफॉर्मेंस तो सबके सामने है, लेकिन जो रिएक्शन आया बांग्लादेश प्लेयर्स का, दैट वाज लाइक आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने आज मैच खेलने से इनकार कर दिया। और फिर जिस तरह के हालात वहाँ पैदा हुए उसको सस्पेंड कर दिया। नजरुल इस्लाम को शो कॉज नोटिस इशू हो गया है, वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि मैचेस शुरू हो जाए। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मतलब आई एम अ सरप्राइज यार कि मतलब जैसे आपने बताया भाई साहब, नजमुल इस्लाम इज जनरली अ वाइल्ड कैनन। आपको पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट आएगा। ऑब्वियसली जो तमीम के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो भी परफॉर्मेंसेस हो, सेंटिमेंट्स तो अटैच होते हैं। आप पूरे फैंस के सेंटिमेंट्स को, आप पूरे प्लेयर्स के सेंटिमेंट्स को ऐसे शैटर नहीं कर सकते एक इतनी बड़ी पोजीशन पर बैठकर। हाँ, ये तो है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो उनके अपने बोर्ड का जो एम्प्लॉई होता है ना, उसको तो बिल्कुल ही नहीं ऐसी बात करनी चाहिए, चाहे वो चेयरमैन हो। देखिए, इसके लिए एसओपीज है, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाया हुआ है, परफॉर्मेंस आपने कहा नहीं है, उसमें आप कटौती करें, आप उसमें थोड़ी सी कमी ले आए। अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप मैच फीस थोड़ी कम कर दें, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट कम कर दें, परफॉर्मेंस बेस्ड रख दें। ऐसे तड़ी लगाना मेरे ख्याल से एज अ कंट्री भी अच्छा मैसेज नहीं जाता है, एज ए प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी कम होती है। तो बिल्कुल उन्होंने सही स्टैंड लिया। इससे पहले तमीम इकबाल ने बात की थी, बड़ी जबरदस्त उसने बात की थी। उसने ये कहा था कि आप वो डिसीजन लें जो बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए बेहतर हो। ठीक है, सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो भी चीज सामने रखते हुए ऐसी कोई बात कीजिएगा, ऐसा डिसीजन लीजिएगा कि बांग्लादेश की क्रिकेट को ना नुकसान पहुंचे, इन प्लेयरों को ना नुकसान पहुंचे। उस पर भी इस बंदे ने, मैंने आज ही सुन रहा था, कहा था कि ये क्या नाम है, ये क्या नाम है, इंडियन एजेंट है, इस टाइप की कोई बात की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से वो भी। यार, आप इस तरह की बात करने से पहले सोचे तो सही कि आप क्या बोल रहे हैं। एक देखे, तमीम इकबाल की से है, उनका बेस्ट प्लेयर है, उसने सर्व किया बांग्लादेश के लिए, तो उसने क्रिकेट को सामने रखते हुए बात की। तो ऐसी बात करना मेरे ख्याल से बिलो द बेल्ट मैं ये बोलूंगा कि आप अपने उस प्लेयर्स को ये नाम दे रहे हैं जो एक्सेप्टेबल भी नहीं है। तो उस वक्त मैं हैरान था कि उस वक्त प्लेयर क्यों नहीं इकट्ठे हुए, उस वक्त क्यों नहीं ये कहा था। तो चले, फाइनली अगर ऐसा हुआ है तो बिल्कुल ठीक किया प्लेयरों ने। और ऐसे बंदों का कोई काम नहीं है मैनेजमेंट में कि वो काम कर सके, क्रिकेट चला सके। तो फिर आप देखें ना नुकसान कितना आगे एक इशू बना हुआ वर्ल्ड कप का, दूसरा आ गया। तो ये तो चीजें अच्छी नहीं है बांग्लादेश के लिए। तो यही एक यूनिटी दिखाती है प्लेयरों की, टीम की, कि जब कोई गलत बात करे तो ऐसे इकट्ठे होकर डिसीजन लें तो उस पर इंप्लीमेंट होता है। और बीसीबी ने जो किया, एक्सीलेंट डिसीजन लिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको सैक कर दिया। देखा होगा वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफी हैरान नजर आ रहा है बांग्लादेश खिलाड़ियों के द्वारा बीपीएल का बहिष्कार करता देख। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट में गहरा संकट पैदा हो गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नजमुल इस्लाम के बयानों ने खिलाड़ियों को नाराज कर दिया है। नजमुल के चलते बीसीबी और बांग्लादेश खिलाड़ियों के बीच गंभीर टकराव खड़ा हो गया है और खिलाड़ियों ने नजमुल को पद से हटाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार किया है और इसके चलते बीसीबी सख्ते में आ गया है और उसने नजमुल इस्लाम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश खिलाड़ियों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि यदि नजमुल इस्लाम को उनके पद से नहीं हटाया गया तो वे सभी क्रिकेट गतिविधियों का बहिष्कार करेंगे। अब खिलाड़ियों ने 15 जनवरी गुरुवार को बांग्लादेश प्रीमियर लीग बीपीएल मैच का बायकॉट कर दिया है और हड़ताल पर उतर गए हैं। इसी को देख करके पाकिस्तान मीडिया चर्चा करता नजर आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।